अस्सलामुअलैकुम। आज के इस सेशन में हम SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे ब्रोमोमीथेन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसमें हमारा प्रोडक्ट मेथेनॉल होगा और बाई प्रोडक्ट सोडियम ब्रोमाइड होगा। इस रिएक्शन में हमारा सबस्ट्रेट ब्रोमोमीथेन है। ब्रोमोमीथेन में ये जो CBr बॉन्ड है ये एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ब्रोमीन के पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। NaOH से OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल निकलेगा जो इस कार्बन को अप्रोच करेगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। जब OH नेगेटिव कार्बन को अप्रोच करेगा तो ये कार्बन साइमल्टेनियसली OH के साथ भी एक बॉन्ड बनाएगा। इस स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन 5 ग्रुप्स के साथ बॉन्ड बनाता है। यह हाईली अनस्टेबल स्टेट है, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट से ही हमारा प्रोडक्ट मिथेनॉल बनेगा। यहाँ Br नेगेटिव निकलेगा और इसको सब्स्टिट्यूट करेगा OH नेगेटिव, यानी एक वीक न्यूक्लियोफाइल Br नेगेटिव को एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव रिप्लेस करेगा। इस तरह से ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इसको बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में बोथ अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव इन्वॉल्व हैं। Transition state is the slowest step. This is the rate determining step. और इसमें अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब इस रिएक्शन में अगर हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, मेथाइल हैलाइड में स्टीरिक हिंड्रेंस कम होती है, इसलिए मेथाइल हैलाइड जो होंगे दे आर मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। इससे कम रिएक्टिव 1 डिग्री होंगे, इससे कम रिएक्टिव 2 डिग्री होंगे और लीस्ट रिएक्टिव 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होंगे। अब ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये जो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, यानी ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है। इस रिएक्शन मैकेनिज्म में एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है जिसमें कार्बन पेंटा कोऑर्डिनेटेड होता है। इस रिएक्शन में जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो सॉल्वेंट होता है पोलर सॉल्वेंट, लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट, यानी ये जो सॉल्वेंट होगा ये पोलर होगा लेकिन एप्रोटिक होगा। मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी रिलीजेबल H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह सीखा। अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह रिवाइज करना है।